श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल में। भक्तों, आज की वीडियो ज्ञानवर्धक और आपके लिए लाभप्रद होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको शनिवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें यदि आप शनिवार के दिन कर लेते हैं तो आपको भगवान शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, शनिवार का दिन कर्म और न्याय के देवता माने जाने वाले भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में शनि संबंधी कोई दोष या फिर शनि अशुभ स्थान पर विराजमान है, तो शनि दोष को खत्म करने और विशेष कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन शनिदेव की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर शनिदेव के दर्शन करने और उनसे जुड़ी पूजा करने पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के साथ हनुमान जी भी पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में शनिवार के दिन भगवान श्री शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत तरह के उपाय बताए हैं, लेकिन इसी के साथ शनिवार के दिन कुछ कार्यों को करना वर्जित भी माना गया है। शनिवार के दिन अगर इन वर्जित कार्यों को किया जाता है तो व्यक्ति को अशुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो में विशेषकर आपको 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको शनिवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शनिवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता, बल्कि स्वयं शनिदेव महाराज को यह दिन समर्पित होता है। इसलिए यह दिन बहुत ही चमत्कारिक और खास है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, शनिवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन कोई भी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए था। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है उसे पूरी जिंदगी पछताना और रोना पड़ता है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि शनिवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा पूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि यह स्वयं न्यायप्रिय शनिदेव महाराज का दिन होता है। और जो कोई न्यायप्रिय देवता शनिदेव की वीडियो नहीं दिखता, एक तरह से भगवान शनिदेव को ठुकरा रहा है। इसलिए वीडियो जरूर देखा या फिर उसे अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्या नहीं चाहिए। इसलिए वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों, भगवान शनिदेव कोई मामूली देवता नहीं होते और भक्तों, शनिवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हमें जिंदगी में दुख भोगना क्यों पड़ता है। हमारे जीवन में तरह तरह की अर्चना क्यों आती है, शायद आपको इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि जब हमारे शनि हमसे रूठ होते हैं, इसी कारण हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि तो आइए जानते हैं यहां पर हम शनिवार के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक आपको बने रहना है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सी लाभदायक जानकारी मिलने वाली है। शनिवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जो शनिवार का दिन होता वह बहुत शुभ दिन माना जाता है, और यह इस दिन कुछ कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है, भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि शनिवार के दिन ऐसे काम हैं जिन्हें करने के लिए निषेध मनाकर किया गया है। और इसी के साथ जानेंगे कि शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, अपना भाग्य उदय करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता बताया गया है। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार शनिदेव लोगों को उच्चचित फल और दंड देते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है। उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है।
वहीं किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, घर में आय के रास्ते बनते हैं और व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं। शनिवार के दिन प्रातः स्नान कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्याएं चल रही हैं तो यह है कुछ उपाय जिनसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में। को करना क्या है कि शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का एक छोटा सा उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए, जिससे कि रातों रात व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। उस व्यक्ति को उतना धन हाथ ले गया जितना उसने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। जिस व्यक्ति को नौकरी नहीं लग रहा होगा उसके लिए विशेषकर उपाय है जो कि हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं बारी बारी से। इसीलिए भक्तों, मुश्किल से 10 मिनट निकाल करके शनिदेव की इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसका पश्चाताप हमें पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। साथ में हम आपको कुछ ऐसा उपाय भी बताएंगे जिससे कि आप शनिदेव की क्रोध की जगह उनकी कृपा प्राप्त कर सके और उसे कृपा से आपको लाभ ही लाभ होगा। इसीलिए माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि शनिदेव को समर्पित शनिवार का दिन कई गुना खास होता है। इस दिन जो भी मनुष्य शनिदेव की पूजा सच्चे मन और पूरे विधि विधान से करता है, उनकी तकलीफें और कष्ट सूर्यपुत्र यानी कि स्वयं श्री शनिदेव दूर करते हैं। हर मनुष्य की चाहत होती है कि वह जब तक इस संसार में रहे शनिदेव की कुदृष्टि उस पर कभी ना पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर मनुष्य को जीवन में कभी ना कभी शनि की कुदृष्टि झेलनी ही पड़ती है। शनिदेव ऐसे देव है जिसकी कृपा अगर किसी पर हो जाए तो उसे मनुष्य को रंग से राजा बना देते हैं, और अगर बिगड़ जाए तो पाई पाई के लिए कंगाल कर देते हैं। कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से शनिदेव नाराज हो जाते। ऐसे कौन से वह 5 काम है जिनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जाने यहां शनिवार का दिन भगवान शनिधर का दिन भगवान शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने तेल का दीपक जलाकर रखा जाता है। उसमें ध्यानपूर्वक उस दीपक में 2 लौंग डालकर ही दीपक जलाएं, जिससे शनिदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान भी किया जाता है। शनिवार के दिन तेल का दान करना लाभकारी माना गया है, लेकिन भूल कर भी इस दिन बाजार से सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदता उसके जीवन में तमाम तरह के कष्ट आते हैं। मांस, मदिरा और तामसी भोजन से परहेज रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार की रात व्यक्ति को तामसी भोजन करने से परहेज करना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा से भी दूरी बनानी चाहिए। यहां तक कि पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन हमारे शास्त्रों में रति क्रिया के लिए निषेध माना किया गया है। इस दिन की गई क्रिया से बच्चा कुपोषित, विकलांग और तरह तरह के अवगुणों के साथ जन्म लेता है। वहीं जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उन्हें भगवान श्री शनिदेव के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर जिस व्यक्ति पर शनि की दशा चल रही है उन्हें तो शनिवार के दिन तामसिक भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही घर के बुजुर्गों का अनादर ना करें। शनि ऐसे लोगों से सख्त नाराज होते हैं जो किसी का अनादर करते हैं, खास तौर पर अपने घर के बुजुर्गों का। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों का अनादर ना करें। साथ ही किसी छोटे मोटे काम करने वाले आदि के साथ भी बुरा व्यवहार ना करें। शनिवार के दिन जब भी घर से निकले बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर ही निकले, और इसी के साथ अंधे व्यक्ति ही मदद करें जिससे क्षण प्रसन्न होते हैं। आपको इस दिन लो तेल, काले वस्त्र, तिल शनिवार को ना ले। शनिवार के दिन लोहे, तेल, काले वस्त्र का दान करना तो शुभ माना जाता है, लेकिन शनिवार के दिन इन सभी चीजों को किसी से उधार न लेना ही, खुद इन सभी सामानों को दुकान से खरीदें। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन इनमें से कोई भी सामान की खरीदारी करने से व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार को लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए,
ऐसा माना जाता है कि शनिदेव को यह पसंद नहीं है। शनिवार को नमक, जूते, चप्पल, काले रंग के कपड़े, सरसों का तेल, तिल का तेल, सुई, कैंची, छुरी जैसी नुकीली चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो प्रति शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद न यंत्र की पूजा करें। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि आएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। शनि मंत्र का करने से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही विपत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, लेकिन शनिदेव को खुश करने के लिए विशेष तौर पर कुत्तों के प्रति अधिक स्नेह रखना चाहिए। कुत्तों की सेवा और देखभाल करने वालों से शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुत्तों को खाना देने और उनकी देखभाल करने वालों पर शनिदेव कभी रुष्ट नहीं होते और ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। शनिवार के दिन लोहा या फिर लोहे से बनी हुई किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन कार या फिर अन्य कोई लोहे के उपकरण आदि खरीदारी करने की सोच रहे हैं, या फिर शनिवार को ट्रैक्टर नहीं खरीदने चाहिए। जो भी ऐसा करता है वह सीधे बर्बाद हो जाता है, उसे टाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन लोहे की चीजें खरीदना अशुभ होता है। शनिवार के दिन अगर आप नमक खरीदते हैं तो इसे खरीदना बंद कर शनिवार के दिन नमक खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है और घर की लक्ष्मी किसी दूसरे के यहां चली जाती है और घर की सदस्यों के बीच कलह पैदा होती है। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदना चाहिए। इससे क्षण दोष में वृद्धि होती है। शनिवार के दिन काले रंग के जूते खरीदने से बचना चाहिए। जो लोग शनिवार के दिन काले जूते खरीदते हैं उन्हें कार्य में सफलताएं बहुत ही देरी से मिलता है। चलिए जान लेते हैं शनिवार के दिन कौन सा ऐसा उपाय कर लेने से व्यक्ति की किस्मत रातों रात चमक जाती है और उन्हें धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसके भाग्य में कभी कोई दुख, दर्द, समस्या, पीड़ा, दिक्कत नहीं आती और उसे लाभ ही लाभ होता है। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। अगर आपका भी घर का माहौल अशांत रहता है, पति पत्नी प्रेम खत्म हो गया है, तो ऐसे में आपको एक मिट्टी का दिया ले और उसमें 4 कपूर की टिकिया रखकर जलाएं। अब उस दिए से पूरे घर में धूप दिखाएं और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। बुझाए नहीं। अगर आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैर जमाना चाहते हैं तो एक हाली मटका ले, लेकिन ध्यान रहे कि मटके पर ढक्कन लगा होना चाहिए। अब ढक्कन गिर ना जाए, इसके लिए किसी कपड़े या धागे की सहायता से उस ढक्कन को मटके से अच्छे से बांध दें और मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते जी में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने जीवन में हर काम की बेहतरी के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन यानी पीपल के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आसपास कहीं वृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी जड़ में जल भी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप आज के पीपल के वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाए और उससे संबंधित चीजों का उपयोग करने से बचे। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आसपास वृक्ष ना मिले तो आप वृक्ष की फोटो डाउनलोड करके उसको अपने पास संजो कर रखें और प्रणाम करें। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और अगर आपके बिजनेस में मंदी बनी हुई है और आप तरक्की पाना चाहते हैं तो आपको शनि देव के इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। खण हरिक्षण क्षण चराय नमः। आप रोजाना इस मंत्र का जाप 11 बार करें। अगर आपके परिवार के लोगों की तरक्की बुरी नजर की वजह से नहीं हो रही है या धन हानि का नुकसान उठाना पड़ रहा है तो आपको यह उपाय अपनाना चाहिए। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन उदित की दाल, तेल, लोहा, पुखराज, रत्न, काले कपड़े आदि चीजों का दान करना चाहिए। इससे आपकी तरक्की की राह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आई जानते आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए, आपकी परेशानियों को खत्म करने के लिए ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय जिससे आपकी सड़ी समस्याएं 100% खत्म हो जाएंगी। एक पहला उपाय व्यापार में लाभ के लिए।
यदि आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा और आपको लगता है कि उसे किसी की नजर लग गई है, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसके लिए आपको अमावस्या या शनिवार की सुबह एक नींबू लेना है और उसके 4 टुकड़े करना है। इसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों, 21 काली मिर्च और 7 लौंग लेकर बिजनेस वाले स्थान पर कहीं भी रख दे। फिर शाम के वक्त इन सभी चीजों को काले कपड़े में बांधकर किसी सूखे कुएं में फेंक दें जिसमें पानी ना हो। हर महीने इस उपाय को करने से व्यापार पर लगी नजर और सभी तरह की बाधा दूर होंगी और आपका व्यापार चलने लगेगा। दूसरा उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए हल्दी की 7 साबुत गांठें, 7 गुड़ की ली, 1 रुपए का सिक्का ले। इन तीनों चीजों को गुरुवार को पी लें। कपड़े में बांधकर रेलवे लाइन के पार फेंका है। जब आप इसे फेंक रहे हो तब अपनी उस इच्छा को बोले जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही या बाधा आ रही हो। ऐसा करने से बिना किसी बाधा के आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय, जरूरी कार्य से जाते समय करें। यह उपाय घर के किसी भी कार्य के लिए निकलते समय पहले रोरी दिशा में 4 कदम जाएं, इसके बाद कार्य पर चले जाएं। ऐसे करने से आपका कार्य जरूर बनेगा। चौथा उपाय, घर में सुख शांति हेतु कुछ आसान से उपाय। परिवार में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो प्रतिदिन प्रथम रोटी के 4 बराबर भाग करें और इन चारों भागों को एक एक कर क्रमशः गाय को, दूसरा काले कुत्ते को, तीसरा कोए को और चौथा चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी और समृद्धि आएगी। तो आज एक पलाश का फूल और साथ ही एक एकाक्षी नारियल ले। अगर आपको पलाश का ताजा फूल ना मिले तो आप पंसारी के यहां से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ला सकते हैं, वह आपको आसानी से मिल जाएगा। अब उस पलाश के फूल और एकाक्षी नारियल को एक सफेद रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या आप घर में, मैं जिस स्थान पर धन रखते हैं वहां पर रख दें। न कि ढैया के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आज के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें रब का सिक्का डालें। अब उस कटोरी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करें और फिर उस तेल को सिक्के समेत शनि का दान लेने वाले यानी किसी को दान में दें। यह क्रिया आप आज शनिवार से शुरू करके अगले 7 शनिवार तक जारी रखेंगे तो और भी शुभ फलदायी होगा। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी तबीयत में सुधार के लिए या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं और हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। लेकिन अगर आप ज्वार के आटे की रोटी ना बना पाएं तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार के दाने किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने नए बिजनेस से संबंधित किसी लीगल मैटर में उलझ गए हैं, शनिदेव को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि शनिदेव कष्ट देते हैं या फिर शनिदेव बने बनाए काम बिगाड़ देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं जिनमें शनिदेव को सबसे अधिक क्रूर और शक्तिशाली ग्रह बताया गया है। जीवन में होने वाली सभी समस्याओं और परेशानियों के लिए शनिदेव को दोष दिया जाता है, जबकि शास्त्रों के अनुसार शनिदेव न्याय के देवता हैं जो जातकों का उनके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। सूर्यपुत्र शनिदेव जातकों को उनके कर्मों का फल देने के लिए जीवन में एक बार जरूर आते हैं। ज्योतिषी गणना के अनुसार शनिदेव 30 साल बाद एक राशि पर आते हैं। शनिदेव अपनी कुंभ राशि पर मार्च 2025 तक रहेंगे, जिसके 30 साल बाद शनिदेव कुंभ राशि पर आकर 2.5 साल तक गोचर करेंगे। इनको दान करने से खुश हो शनि महाराज। साल 2025 में शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के उपाय को हमारे अभी के ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए सटीक जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। न देव न्याय के देवता है जो जातकों को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास 7.5 अय्या और महादशा का अधिकार है। शनिदेव की महादशा सारे साथी या ढैया चलने पर के जीवन में उनके कर्मों के आधार पर समस्या, शारीरिक कष्ट, दुख, तकलीफ, चोट लगना, आर्थिक तंगी, पारिवारिक संबंध टूटना, संबंधों में खींचता धन का अभाव आदि बहुत सी समस्याओं और दुखों का सामना करना पड़ता है। सबसे जल्दी देते हैं धन। शनिदेव सबसे जल्दी धन प्रदान करने वाले भी हैं। अगर शास्त्रों में लिखे शनिदेव के कुछ उपाय किए, उनमें से आपको एक लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है और जो दीपक है, पहला दीपक, उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है।
देखिए, यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो पहली लौंग है इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 11 बार घुमा देना है और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक, मैं आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में ये लौंग आपको डाल देनी है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं, देखिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय तिथि पर कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। तो ये उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी न हो, यानी कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन के जो स्रोत है वो बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर में, आपके जीवन में धन आए, तो आपको आज के दिन ये उपाय करना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में देखिए, आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है। साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। अगर घी आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं और साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी है होगी। अब देखो, ये जो चौमुखी दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, ये जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करना है, इसलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का वहां पर 108 बार जाप करना है। पीपल के वृक्ष के वहां पर यह जो चौमुखी दीपक है आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा और आपकी जो दरिद्रता है उसे दूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम सबसे अंत में जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में। ये उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है और इसी शहद के साथ में आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से अब सिर्फ ये दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शनिवार के दिन पर आप ये उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो ये शहद लेकर के गए हैं, इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। यह जो ओम है आपको अपने सीधे हाथ की चिटी उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली, उसी से बनाना है। और इसके बाद जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इससे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होगा और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। लेकिन जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको उसी पत्र में थोड़ा सा जल लेना है और यह जल आपको महादेव से औषधीय स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि है महादेव, मैं इस जल को औषधीय स्वरूप अपने घर लेकर के जा रहा हूं। मेरे परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधीय स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों, इस जल का आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको उस व्यक्ति को आचमन करवा देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेता है उसका सभी रोग और बीमारी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 महा उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं।
अगर आपको उपाय को लेकर कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को लेकर कोई भी गलती ना करें। हर हर महादेव।